तेजस्वी यादव या लालू जी की तरफ से क्या ऑफर है, ये हम लोग के जानकारी में, कांग्रेस पार्टी के जानकारी में नहीं है। मन से उन्होंने घोषणा किया था कि 6 से 7 सीट हम कांग्रेस को देंगे, चिराग पासवान को भी इस गठबंधन में लाने का प्रयास करेंगे, तय किए जा रहे हैं। तो उस तरह के उम्मीदवार तो हम लोगों की तरफ से भी तय हैं कि कहाँ किसको लड़ना चाहिए। तो ये आंतरिक तैयारी होती है, वो भी आंतरिक तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अभी किसी भी आधिकारिक व्यक्ति को संकेत नहीं दिया गया है। बिहार के स्थानीय नगर निकाय के द्वारा 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और अब इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज है। एक तरफ जहां ये बातें कही जा रही थी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हुआ है। आपको बता दें, कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 सीटों पर हम लोगों की तैयारी है, हम लोग चाहते हैं कि लड़े। हालांकि 7 से कम सीटें पर मैनेज नहीं की जाएंगी। राजद की तरफ से इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है, ये बातें कही जा रही हैं कि 4 सीटों की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दी गई है। पिछले बार 4-5 सीटों पर ही कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन उनका दावा है। और अब कांग्रेस के समीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं। इसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? राजद ने तो 9 सीट लगभग फाइनल कर लिए हैं। अभी महागठबंधन की तरफ से कोई भी सीटों पर उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा उपचुनाव के बाद ही यह ऐलान किया था कि हमारा गठबंधन कायम है और हम अपने मन से उन्होंने घोषणा किया था कि 6 से 7 सीट हम कांग्रेस को देंगे, चिराग पासवान को भी इस गठबंधन में लाने का प्रयास करेंगे और अन्य दल के लोगों को भी प्रत्याशी बनाएंगे। राजद की तरफ से जो तय किए जा रहे हैं, तो उस तरह के उम्मीदवार तो हम लोगों की तरफ से भी तय हैं कि कहाँ किसको लड़ना चाहिए। तो ये आंतरिक तैयारी होती है, वो भी आंतरिक तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अभी किसी भी आधिकारिक व्यक्ति को संकेत नहीं दिया गया है और हम लोगों को जो उचित जान पड़ा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने प्रस्ताव राजद के सामने रखा है और बहुत ही रिजनेबल प्रस्ताव है, जिसको राजद को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हमको लगता है कि जब तय तमन्ना हो जाएगा तब हम सीटों के बारे में खुलासा कर सकेंगे। अंदाजन आपने कितने सीटों का दावा किया है? हालांकि खबर ये आ रही है कि 8 से 9 सीटों पर बातचीत चल रही है। देखिए, जीतने लायक हमारी 10 सीटें हैं, 10 से 11 सीट जीतने लायक है। अब वो 10 से 11 सीट के बीच में हम किसी भी कीमत पर, ये हमारा टारगेट है कि 7 से कम हम गठबंधन में नहीं लड़ें। 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, और जीतने लायक मेरे पास 11 सीटों पर प्रत्याशी हैं। अब ये फैसला हमारे प्रदेश नेतृत्व और राजद के नेतृत्व के बीच में होना है। जिस दिन हो जाएगा हम लोग आपको बताने का प्रयास। चुनाव जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी? देखिए, उपचुनाव में भी हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। गठबंधन को तोड़ने के मामले में हम लोग की तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी। हम लोग भी दोनों सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक सीट पर पहले से तय था कि हमको लड़ना है, एक सीट पर राजद को लड़ना है। लेकिन राजद ने ही गठबंधन धर्म को तोड़ा और दोनों सीट पर एक बारगी अचानक उम्मीदवार तय कर दिया। हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से हम अपनी उम्मीदवारी देने के लिए बाध्य। तो आज दोनों सीट हम लोगों की झोली में होती। अच्छा, लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं चिराग पासवान को लेकर, तो क्या चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया था उस पर आगे बातचीत बढ़ी है? देखिए, चिराग पासवान को तेजस्वी यादव या लालू जी की तरफ से क्या ऑफर है, ये हम लोग के जानकारी में, कांग्रेस पार्टी के जानकारी में नहीं है। जब महागठबंधन के बीच में ये बात चर्चा का विषय होगा तभी हम आधिकारिक रूप से कुछ कह सकेंगे। अभी हम लोग के नॉलेज में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, राजद अगर आप लोगों को 7 से कम सीटें देती हैं तो उस केसेस में किस प्रकार का फैसला देखने को मिल सकता है? उस परिस्थिति में जो बिहार की परिस्थिति है, पार्टी की परिस्थिति है, उससे हम लोग
अपने हाईकमांड को अवगत कराएंगे और हाईकमांड का ऐसी परिस्थिति में जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस ने भी दावा किया है कि 7 से कम सीटों पर मैनेज नहीं होगा। इसके पहले भी उपचुनाव के दरमियान आपने देखा था कि लगातार ये चर्चाएं तेज़ थी कि कांग्रेस गठबंधन में लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। आखिर अंततः वही हुआ कि कांग्रेस गठबंधन में नहीं लड़ी। इस बार भी अगर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।